आइए अब मैं 10th क्लास में एक्सरसाइज 2.4 को लेकर के आया हूं, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। और यह 2.4 एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से स्टूडेंट भी पूछे हुए हैं, हमसे मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पर इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वह देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वेरीफाई। पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का कहता है वेरीफाई कीजिए कि इसका जीरो जो है वह 1/2 है, 1 है और -2 है। ये सब जीरो है कि नहीं पढ़ते हैं हम। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवेन alongside of the cubic polynomials below are their zeros। वेरीफाई करना है यह जो नंबर दिया है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। आल्सो वेरीफाइड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और अल्फा बीटा गामा, इसका जो रिलेशन था कोफिशिएंट के साथ ABCD के साथ, उसको भी वेरीफाई करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको ये वेरीफाई करते हैं। चूंकि यह पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है इसलिए इसको px लिखेंगे और पहले 1/2 लिखेंगे, p 1/2। बारी बारी से x के जगह पर 1/2 हर एक जगह लिखेंगे और देखेंगे कि क्या यह जीरो होता है तो क्या होगा, जीरो होगा ये सभी। तो इसका क्यूब हो गया 1/8, 1/2 का स्क्वायर 4 और ये -5/2 प्लस 2। इसको ये 2 4 जा तो ये 1/4 हो गया प्लस 1/4 हो गया -5/2 प्लस 2/1। एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 1 जा 2 2 जा तो 5 2 जा 10, 1 4 जा 4 2 जा 8। ये हो गया 8 प्लस में 9 10 -10/4 मीन्स 0/4 मीन्स 0। तो क्या लिखेंगे, 1/2 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, अब ये पहला प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा हम लोग करेंगे। अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे और फिर 0 हम लोग लाएंगे। आइए अब p1 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 इंटू 2 तो 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 5 -5 इज इक्वल 0। तो क्या लिखेंगे, 1 इज अ जीरो ऑफ px। ये भी प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा हम लोग निकालेंगे क्या, अब -2 रख करके देखेंगे। p -2, जहां जहां x है वहां -2 रखेंगे। टू का क्यूब 8 होगा और माइनस पर पावर ओड है तो माइनस ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, माइनस पर इवन तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10।
8 2 जा 16 माइनस प्लस माइनस और इधर सब प्लस में ही है 10 4 14 प्लस 2 16 प्लस माइनस 0 तो क्या हो गया कि -2 इज अ 0 ऑफ px। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली क्या लिखेंगे कि ये जितना भी वेरीफाई करना था वो सभी के सभी क्या है 1/2 1 -2 आर जीरोज ऑफ px। ये हो गया। अब कहता है रिलेशन निकालने के लिए, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए अल्फा बीटा गामा मतलब का पहले हम वैल्यू मान लेते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो अल्फा है, सेकेंड वाला जो है वो बीटा है और थर्ड वाला जो है वह गामा है। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, एक पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। अल्फा 1/2 बीटा 1 और गामा -2, ये हो गया 1/2 1/2 और 1 - 2 -1, इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो 2 होगा। यहाँ हो गया 1 - 2 तो -1/2 हो गया। दूसरा है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 1/2 और बीटा है 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू -2, ये हो गया। और गामा -2, गामा का वैल्यू -2 है इंटू अल्फा का 1/2, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 1/2, ये प्लस माइनस -2 और ये -1, तो ये हो गया 1/2 -3/1, तो यह क्या हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 अब -3 2 जा 6 -4/2 मीन्स -2, ये हो गया। अब है अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा और गामा, ये डिवाइड हो गया, माइनस इंटू प्लस -1, ये तीनों आ गया। अब वेरीफाई जो हम करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -5 है और डी का वैल्यू 2 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी -b/a होता है, तो हम -b/a निकालेंगे। b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -1/2 है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा जो है ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, c का वैल्यू क्या है -5 और a का वैल्यू क्या है 2, -5/2 किसका वैल्यू आया हुआ है, ये तो नहीं आया है। c/a अल्फा चेक कर लेते हैं हम, अल्फा बीटा 1/2 -2 और ये, अच्छा यहाँ तो 1 ही होगा ना, 2 1 जा, तो यहाँ पर 1 - 6 -5/2 ही होगा। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये भी वेरीफाई हो गया। अगेन हम क्या करेंगे, अब होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और यह होता है
माइनस डी बाय ए माइनस डी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2, यह होगा 1 और माइनस वन देखिए इसका वैल्यू है अल्फा बीटा गामा का, यह भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमारा यह प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको हम साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, अच्छा 1 में 2 क्वेश्चन है उसी तरह का, तो आप दूसरे क्वेश्चन को बना लेंगे। मैं 2 नंबर का क्वेश्चन जो है कहता है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its -2, -7, -14। कहता है कि इसके सम, किसके, इसके जीरोज के सम मतलब अल्फा बीटा गामा का सम जो है वह 2 है। फिर मल्टीप्लाई, एक एक दो दो करके मल्टीप्लाई और उसका ऐड करने पर वह कितना है, -7 है। और तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, उसका वैल्यू कितना है, -14 है। और क्या कहता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कीजिए, और हमारे पास पहले से फॉर्मूला पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, हम लोग को याद होगा। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या था, प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यही फॉर्मूला था हमारे पास, और इसी के सहायता से हम इसको प्रूव करेंगे। तो आइए हम इसमें वैल्यू अब रखते हैं सबका, और आपको याद होगा कि इसको हम प्रूव किए थे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यह इक्वल था एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। जब ए बी सी डी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ रहेगा तब ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब यह हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं कि इसको ये फॉर्मूला हुआ, या इसका हम जनरल फॉर्म कह सकते हैं। तो आइए अब हम इसमें सबका वैल्यू रखते हैं। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारे पास 2 है, इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू क्या है, -7 है, इंटू एक्स देंगे, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -14 है, इसमें पहले से ही माइनस है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस 14, यही आपका आंसर हो गया। और अब जो है इसमें अगला फिर क्वेश्चन जो है
3 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, इसके आंसर को भी आप देख सकते हैं कि क्या यही है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं 2.4 में 2.4 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन x³ - 2x² - 7x + 14, तो यही है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है, आइए उसको देखते हैं। और उससे पहले हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का क्वेश्चन जो अब होगा वो बड़ा बड़ा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनेशन में पूछते भी हैं। तो आइए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है और यह बुक जिसका है उसमें देख रहे हैं टिक भी थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर में भी लगा है। 4 नंबर और 5th नंबर का क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप पर विशाल कुमार है जो कि यह क्वेश्चन पूछा है। आइए देखते हैं। कहता है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1, इसके जीरो जो है वह क्या सब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 गो जीरो होगा। तीनों दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया है a - b, बीटा का वैल्यू दिया है a और गामा का वैल्यू दिया है a + b। कहता है फाइंड a + b। a + b का वैल्यू कहता है निकालने के लिए। तो आप देखिए हमारे पास अल्फा बीटा गामा में हमको रिलेशन क्या क्या है उसको हम लोग जानते हैं। एक है अल्फा + बीटा + गामा, एक है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और तीसरा है अल्फा बीटा गामा। ये क्या होता है, -b/a होता है। यह क्या होता है, यह c/a होता है। और यह क्या होता है, यह होता है -d/a। यही हमको रिलेशन पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, यह रिलेशन हमको पता है। अब आइए, यह जो ABC है तो यह AB और इसका जो AB है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं जो इसके x का कोफिशिएंट a होता है तो a का वैल्यू 1 और x² का कोफिशिएंट b होता है तो b का वैल्यू -3। अभी हम इस ABC को कुछ देर के लिए हम इसमें 1 लगा देते हैं इस सवाल के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इससे a1 का वैल्यू 1, a2 b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 और d1 का वैल्यू 1 है। अब देखिए चूंकि हमारे पास पता है अल्फा + बीटा + गामा वह क्या है -b1/a1, और इधर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पता भी है, उसको हम लोग रखते जाते हैं। अल्फा का वैल्यू a - b, बीटा का a और गामा का a + b, ये इधर का वैल्यू रख दिए। इधर आइए -b1, b1 का वैल्यू खुद माइनस में है, उसके पीछे माइनस लगाए /a1, a1 का वैल्यू 1 है। इधर देखिए b माइनस में b प्लस में a हो गया 3 × 3a और ये -3 हो गया। a का वैल्यू आ गया 3/3 1, a का वैल्यू आ गया। अब आप आइए, आप जब जाएंगे इस रिलेशन में तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा और इसमें जब जाएंगे तो यह इजी, इसमें ढेर सारा मतलब मल्टीप्लाई ऐड करना होगा। तो अब इस रिलेशन में हम लोग आएंगे, चूंकि हमारे पास है रिलेशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल -d1/a1 और अल्फा का वैल्यू है a - b, बीटा का वैल्यू है a, गामा का है a + b। ये लिख लिए हम। इधर -d1 का वैल्यू 1 और a1 का वैल्यू भी 1। अब देखिए इस दोनों को एक साथ जब हम रखते हैं a - b को और a + b को और a को इधर रखते हैं तो ये एक फॉर्मूला पर आ गया। इधर ये -1 हो गया,
ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और हमें ए का वैल्यू तो मालूम है ही। ए का वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम यहां रखेंगे 1, यहां रखेंगे 1, 1 से वही होगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1। बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, माइनस में है, इधर लाएंगे प्लस, ये माइनस 1 इधर आ गया, प्लस 1 हो गया। बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। और स्क्वायर रूट जो है प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो आप देख लेंगे यहां पर कि दोनों में आंसर है 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 है ना। प्लस और माइनस दोनों में, स्क्वायर रूट हम बताए हुए हैं पहले कि प्लस माइनस दोनों में होता है। इस तरह से आपका यह भी आंसर क्लियर हो गया। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का है और 5 नंबर का है, और यह क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो देखिए, ये कोई उतना ज्यादा टफ भी नहीं है। यह पिछले एक्सरसाइज 2.3 में जो 3 नंबर के क्वेश्चन थे बस वही है, थोड़ा सा इसमें कुछ थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो आइए, इसमें दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल है, वह है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसके जीरोस दिए हुए हैं। क्या है इसके जीरो? 2 प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके 4 जीरोस होंगे, 4 जीरो में 2 जीरो दिए हुए हैं, एक है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा है 2 माइनस रूट 3। प्लस माइनस दोनों का साइन है, तो 2 जीरो दिया हुआ है, 2 जीरो और निकालना है। तो हम लोग जानते क्या है कि हम लोग को पता है कि कोई पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल है, इसका जीरो हमको पता है, एक जीरो हमको पता है, इसका -4 है, -4 है। तो x इज इक्वल -4 है, ये इधर आएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इससे जब इसको डिवाइड हम करेंगे x प्लस 4 से, तो क्या होगा? देखिए, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4x सब्ट्रैक्ट किए तो क्या बचा? ये x स्क्वायर गया और ये हो गया 5 और ये 20। अब x 5 जा 5x प्लस 5 4 जा 20। अब x प्लस 5 जो है इसको इक्वल करेंगे 0, तो दूसरा 0 हमको आ जाएगा जो कि -5 है। उसी तरह चूंकि हमको यहां पता है कि x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो ये पूरे के पीछे इधर माइनस का साइन होगा, तो इससे एक डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड करेंगे। फिर हमको दिया हुआ है x का वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, इसको पूरे इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा और इक्वल में 0 होगा। अब देखिए, ये 0 दिया हुआ था, इसको इधर लाए तो इससे ये डिवाइड हुआ, तो इससे डिवाइड तो होगा ही ये पॉलिनोमियल, फिर इससे भी होगा। और हम जब जानते हैं ये 20 नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है और यह 5 से डिविजिबल है, तो 2 इंटू 5 मीन्स 10 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या है कि 2 एक्सप्रेशन है, फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का, इस दोनों से ये पॉलिनोमियल डिविजिबल है। तो इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे भी यह डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है x माइनस 2 प्लस रूट 3 और दूसरा है x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर,
x से इसको करेंगे तो -2 माइनस √3 इंटू एक्स हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस इससे x को तो माइनस इतना तो रहेगा ही और इसके साथ x लगेगा। अब इस माइनस को इस माइनस से प्लस होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं -2x माइनस माइनस प्लस √3x -2x माइनस प्लस माइनस √3x। और इसको ऐसा लिखने के का कारण है यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर a का वैल्यू 2, b स्क्वायर b का वैल्यू √3 और इक्वल में 0। अब आइए एक्स स्क्वायर, अब देखिए √3x प्लस में और ये माइनस में, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, 2 2 4 माइनस का साइन रहेगा और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 रूट और स्क्वायर रहता है कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0, इक्वेशन थर्ड। अब इससे डिवाइड करना है जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, तो किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना है? तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं और ये थर्ड नंबर का इक्वेशन हम रहने दे रहे हैं जिससे डिवाइड करना है, तो बड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 1 38 x माइनस 35, इसको डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर यहाँ x टू द पावर 4 है, हम लोग जानते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई, अब इसको भी हम हटा सकते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 4 होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू 4 तो 4 रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब होगा। इससे भी एक्स स्क्वायर को 1 से एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस में ये प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा, 6 माइनस 4 2x क्यूब, बड़ा 6 है तो उसका साइन यहाँ हम लिखेंगे, ये माइनस में ये माइनस में ऐड हो जाएगा, 26 और 1 27x स्क्वायर, और क्या होगा ये हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। अब आइए यहाँ जब माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 होगा, एक्स क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 2 2 और x तो है ही इसमें, फिर साइन चेंज होगा, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये माइनस दोनों ऐड हो गया, 35 दोनों के पीछे माइनस माइनस रहेगा, ये प्लस माइनस ये अभी प्लस प्लस ऐड हो गया, 140x और ये -35 को यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ जब माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ 1 है 35 लाना है तो 35 देंगे, तो यहाँ भी 35 होगा, और 35 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x स्क्वायर होगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 35 4 जा 140 और x भी होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 35 इंटू 135, और इसका साइन जब चेंज होगा तो ये भी गया माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया 0। इसका मतलब इससे वो डिविजिबल है, तो हमको इसको जब फैक्टराइज किए तो इससे 2 0 था हमको पहले से पता है, और
इससे भी 2 जीरो अब निकालना है हमको। क्लियर? अब हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। मतलब इसका जीरो जब निकालेंगे इस पॉलिनोमियल का, इसका जब हमको जीरो आएगा तो वही इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। तो अब इसका फैक्टराइज करेंगे 35 का फैक्टराइजेशन होगा 35 इंटू 1 7 इंटू 5, और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 5 2 होगा ही, इसका 2 होगा नहीं, और -2 लाना है तो 5 माइनस 7 -2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे x², 5 प्लस में x, 7 माइनस में x और 35। तो इसमें x कॉमन होगा, इसमें -7 कॉमन हो जाएगा, और इधर क्या होगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7। अब लिखेंगे आइदर x प्लस 5 इज इक्वल 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया -5, और x माइनस 7 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0। तो यही हमारा 0 हो गया, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। इस तरह से हमारा यह प्रॉब्लम सोल्व हो गया। आइए अब 5 नंबर के प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, और यह चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब मैं जब यह चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं एक्सरसाइज 1 रियल नंबर और चैप्टर 1 रियल नंबर और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, और वह लाइव क्लास होगा। आप हमको बताएंगे कि कब मैं लाइव आऊं, कब मैं लाइव क्वेश्चन दूं, ताकि आप टेस्ट दे सके। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। कहता है इज डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x प्लस k, इससे जब इसको डिवाइड किया गया तो कहता है द रिमाइंडर, मतलब ये इसको डिवाइड किया किससे, इससे किया, तो हम लोग इसको px लिखते हैं। जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है वह px होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वह gx होता है, और रिमाइंडर को r से लिखा जाता है और rx लिख सकते हैं, और वह है x प्लस a। तो कहता है कि के इसके और इस a का वैल्यू निकालिए, और क्या कह रहा है, हाँ तो क्लियर ही है, px को gx से डिवाइड करने पर rx रिमाइंडर आया है, तो k और a का वैल्यू निकालिए। तो हम सबसे पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, x² माइनस 2x x² माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करना है x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। x² से x² को मल्टीप्लाई किए, x⁴ हुआ माइनस 2x² x³ प्लस kx²। ये 6 माइनस में ये प्लस में 4x³ होगा, बड़ा का साइन होगा, और ये 16x²
और माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस 25x को भी लिख लेते हैं। माइनस है, यहाँ माइनस देंगे, एक्स स्क्वायर को 4 भी लाना है तो यहाँ 4 देंगे, x देंगे, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 4, 4x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, और ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, के इंटू प्लस माइनस माइनस, चूंकि के एक्स इसमें कहीं नहीं है, अलग में इसको लिख देते हैं हम, या यहीं लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू के, 4 के एक्स, साइन चेंज होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 16 माइनस 8 8, और ये बड़ा है इसका साइन लिखा नहीं जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 25x लिखेंगे, फिर प्लस 4 के एक्स लिखेंगे, और ये 10 को भी लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 8 देंगे, 1 8 जा 8, एक्स स्क्वायर है ही, माइनस प्लस माइनस 8 2 जा 16x, x यहाँ है, माइनस प्लस माइनस 16x, और 8 को के से मल्टीप्लाई होगा, 8 के इधर कहीं नहीं है, फिर भी हाँ है, नहीं 8 के x है, और ये सिर्फ 8 के है, 8 इंटू के, 8 के सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये ऐसे ही माइनस के रहेगा, ये प्लस में ये माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ 9x होगा, बड़ा है ये इसका साइन होगा, और ये अब लिखेंगे के एक्स, 4 एक्स माइनस 8 प्लस 10, अब फिर डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस देंगे, के को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर होगा, और वहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2kx, यहाँ लिखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 2kx, प्लस माइनस माइनस के स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये बचा माइनस 9x, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2kx, बड़ा का साइन, और इधर ये हम लोग बड़ा पावर को लिखेंगे पहले के स्क्वायर, फिर माइनस 8k प्लस 10। अब आइए इधर से इसको हम फिर से लिखते हैं, अब चूंकि हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर जो Rx है वह है x प्लस ए, और हमको जो रिमाइंडर आया है वो यही है माइनस 9x प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल 0, सॉरी x प्लस ए, इसको भी हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं, इस दोनों में x कॉमन ले लिए, इसमें सबको एक साथ लिख देंगे, ये पूरा हो गया, ये x है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट, ये दोनों इक्वल होगा, और ये सारा a है, ये a है, ठीक है। कंपैरिजन जब इसको करेंगे तो ये x का जो कोफिशिएंट है और यह जो x का कोफिशिएंट 1 है वह इक्वल होगा, और ये कांस्टेंट टर्म है a, और इसका ये कांस्टेंट टर्म है के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10,
इज इक्वल ए। इसको सोल्व करते हैं। 2k इज इक्वल 1 प्लस 9, 2k इज इक्वल 10, k इज इक्वल 10 बाय 2, 2 5 जा 10, k का वैल्यू हो गया 5। अब इसी k का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। ये हो गया 35 माइनस 40 इज इक्वल ए इज इक्वल माइनस 5। इसको हम मिटा देते हैं, यही आंसर है। तो हम अब आंसर क्या लिखेंगे? k इज इक्वल माइनस प्लस 5, k इज इक्वल प्लस 5 और a इज इक्वल -5 आंसर हो गया। इस तरह से यह चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं अगला जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसको मैं चालू करूंगा, आप लोग देखेंगे।